क्या कोई व्यक्ति अपने जीवन की दिशा पूरी तरह बदल सकता है? क्या आस्था लोगों की सोच और उनके भाग्य को नया रूप दे सकती है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने भारतीय समाज में आध्यात्मिक गुरु और चर्च के पास्टर के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई। पास्टर बजिंदर सिंह। आइए बात करते हैं उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में। बजिंदर सिंह का जन्म 10 सितंबर 1922 को हरियाणा के यमुनानगर जिले में एक जाट परिवार में हुआ। उनका बचपन सामान्य था, लेकिन किशोरावस्था में वे एक ऐसे रास्ते पर चले जिससे उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। युवा अवस्था में वे अपराध की दुनिया में चले गए। 2003 में उन्हें हत्या के एक मामले में जेल भेजा गया, परंतु जेल में बिताए समय के दौरान उनका झुकाव ईसाई धर्म की ओर बढ़ा। इसी दौरान उन्होंने बाइबल पढ़ना शुरू किया और ईसा मसीह के उपदेशों से प्रभावित हुए। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने आध्यात्मिक मार्ग अपनाने का फैसला किया और 2012 में पंजाब के जीरकपुर में अपना चर्च स्थापित किया। अब बात करते हैं उनके परिवार और चर्च का विस्तार के बारे में। बजिंदर सिंह का परिवार उनके धार्मिक कार्यों में पूरी तरह से शामिल रहा। उनके चर्च चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम ने बहुत कम समय में लाखों अनुयायियों को आकर्षित किया। उनके प्रवचन और चमत्कारी इलाज के दावों की वजह से चर्च में भीड़ उमड़ने लगी। उनका कहना था कि वे बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, दुष्ट आत्माओं को दूर कर सकते हैं और भविष्यवाणी कर सकते हैं। उनके अनुयायी इन्हें एक चमत्कारी व्यक्ति मानते थे। समय के साथ उन्होंने पंजाब, हरियाणा और उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में चर्च की कई शाखाएं खोल लीं। उनके प्रवचन सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुए और उन्होंने एक बड़े फॉलोइंग को इकट्ठा कर लिया। अब बात रही उनके विवाद और कानूनी परेशानियां की। हालांकि जैसे जैसे उनकी प्रसिद्धि बढ़ी, वैसे वैसे उनके विवाद भी बढ़ने लगे। 2018 में एक महिला ने उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनके समर्थकों ने इसे साजिश करार दिया, जबकि पुलिस ने उनके खिलाफ मजबूत सबूत पेश किए। यह मामला लंबे समय तक अदालत में चला, लेकिन हाल ही में 2025 में उन्हें दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। लेकिन उनके अनुयायियों का मानना था कि वे निर्दोष हैं और उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए हैं। चर्च के बाहर हजारों लोग इकट्ठा होकर उनके समर्थन में प्रदर्शन करने लगे। सोशल मीडिया पर भी लोगों की राय बंटी हुई थी। कुछ लोग उन्हें सच्चा आध्यात्मिक गुरु मानते रहे, जबकि कुछ ने उन्हें एक ठग करार दिया। बजिंदर सिंह की गिरफ्तारी के बाद उनके चर्च की गतिविधियों पर असर पड़ा। उनके परिवार के सदस्य और करीबी अनुयायी चर्च की कमान संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में चर्च का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। तो क्या बजिंदर सिंह वास्तव में एक सच्चे आध्यात्मिक नेता थे, या फिर वे सिर्फ एक अच्छे वक्ता थे जो लोगों को अपनी बातों से प्रभावित कर सकते थे? यह सवाल अनुत्तरित ही रह जाता है। यह वीडियो केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं है।